एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो कि आप सभी बच्चे ये पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हैं। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर आ गया है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर फुल पेपर और फुल सॉल्यूशन के साथ ये पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरा पेपर यहाँ पर मैंने आपको बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो सभी छात्र जितने विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे आपको परीक्षा में 101% देखने को मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जहाँ पर एक ही पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है। प्रश्न परीक्षा में बनेगा कि जहाँ एक ही पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास। इसमें सही उत्तर के रूप में द्विगु समास लिखना है। द्विगु समास जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। छायावाद के प्रवर्तक जो कवि है वो कौन है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर मुंशी प्रेमचंद। इसमें आपको ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, छायावाद के जयशंकर प्रसाद। उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो किससे जागृत होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है वीर रस से। किससे होगा, यहाँ पर आपका वीर रस जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो अमीरुद्दीन डागर का जो जन्म होता है डुमराव में अमीरुद्दीन का जन्म होता है, तो इसमें आपको डुमराव करेक्ट करना है। अट नहीं रही कविता में किसकी बात हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों माघ की, सावन की, कार्तिक की या फिर फागुन की। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर अगर बता रहा हूँ तो 100% पेपर तो बाहर आपका नहीं जाने दूंगा। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में दिया जाएगा। संधि किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, दो वाक्यों का मेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो वर्णों का मेल जो होगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है जो कि परीक्षा में आपको दी जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है संधि। संधि में यहाँ पर दो वर्णों का मेल होगा। नीलकमल, नीलकमल में हो जाएगा कर्मधारय समास। प्रेमचंद में आपको बताना है गोदान से। दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। मानवीकरण में आपको प्रकृति में मानव की छाया। लोहा लेना मिलाना रहेगा आपको युद्ध करना। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। पूरी की पूरी जोड़ी को अच्छे से याद करेंगे और ये आपकी परीक्षा में आएंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। संगतकार कविता के कवि कौन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मंगलेश डबराल। कौन है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगलेश डबराल। अगला है नागार्जुन ने धर्म स्वीकार किया था, तो बौद्ध धर्म लिखना है। बौद्ध धर्म जो होगा सही होगा। चिता के फूल के लेखक कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों चिता के फूल के लेखक कौन है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चिता के फूल के जो लेखक हैं इसमें आपको बेनीपुरी या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी कुत्ते सिर्फ रात में ही भौंकते हैं, तो पूर्णिमा। कब भौंकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिमा। जिजीविषय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जिजीविषय का शाब्दिक अर्थ होता है जीने की इच्छा। क्या ध्यान रखना है, जीने की इच्छा आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। प्यारे विद्यार्थियों उत्साह जो नामक कविता है इसमें आपसे पूछा है कि जो बादल होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों क्रांति का। किसका प्रतीक है, क्रांति का। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है। तो ध्यान रखना है धरती से, धरती। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे। तो याद रखना है आपको परशुराम।
परशुराम। कंधे से सर तक बनी मूर्ति को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है बस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। तुलसीदास जी की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वह है रामचरितमानस। कौन सी है? तो रामचरितमानस ये लिखना है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार बताना है। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा सत्यासत्य में, देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने है। ब्रज भाषा सूरदास जी की काव्य भाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य होगा, तो इसमें सत्य लिखेंगे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार से दिया गया था, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते थे, ये आपको सत्य लिखना है। कविता का अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, तो ये आपको सत्य लिखना है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये आपको क्या लिखना है? असत्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं, तो ये आपको असत्य लिखना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो अच्छे से आप क्या करेंगे? इन्हें याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। इसके बाद देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप सभी छात्र देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर आपको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन आएगा, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है? उनके नाम। नाटक और एकांकी में अंतर। हिरोशिमा जाने पर लेखक को प्रत्यक्ष क्या अनुभव हुआ? मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहते थे? देखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, विभाव और अनुभव का जो अंतर है वो लिखना है। चौपाई छंद की परिभाषा याद करना है, और उद्धव के व्यवहार की तुलना, रेखाचित्र, संस्मरण में अंतर आपको याद करके जाना है। इसके बाद देखिएगा 13वां क्वेश्चन रहेगा, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, और लोहे के चने चबाना, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? कहानी और उपन्यास में अंतर। दिए गए रसों के स्थायी भाव भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं, बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन है। और एक और मैं बात बता देता हूँ, मेरे द्वारा आपको 6 से 7 सेट पेपर बताए जाएंगे। अगर आपने याद कर लिए 6 से 7 सेट पेपर, तो ये मान के चलिए कि 75 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। मेरा यही कहना है कि किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।